हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैट्रिक्स क्लासेस। भारत की ज्योग्राफी में अगर कोई टॉपिक बार बार एग्जाम में पूछा जाता है तो वह है हिमालयन रिवर सिस्टम। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट एग्जाम्स, हर जगह इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। आज के इस डॉट सीरीज में डेली वन टॉपिक में हम पढ़ेंगे हिमालयन रिवर्स को एकदम आसान तरीके से। कौन सी रिवर कहाँ से निकलती है, कौन सी ट्रिब्यूटरी किसकी है, कौन सा सिटी किस रिवर के बैंक पर है, कौन सा रिवर एंटीसीडेंट है और कौन सी रिवर किस नाम से जाना जाता है, सब कुछ आज क्लियर होगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में हम करेंगे एग्जाम ओरिएंटेड क्विक रिवीजन, जिससे आपका पूरा हिमालयन रिवर सिस्टम मजबूत हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमालयन रिवर्स, तो ये सारे हिमालयन रिवर्स है। दिस इज इंदस रिवर सिस्टम, दिस इज गंगा रिवर सिस्टम एंड दिस इज ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो आगे देखते हैं इंडियन ड्रेनेज सिस्टम। इंडियन ड्रेनेज सिस्टम ब्रॉडली दो टाइप्स में या दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज हिमालयन रिवर सिस्टम, दूसरा इज पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। तो हिमालयन रिवर सिस्टम पेरेनियल रिवर्स होते हैं जो फ्लो करते हैं थ्रू आउट द ईयर। ये डिपेंड नहीं करते मानसून के वाटर फ्लो पे, इनका वाटर फ्लो मानसून पे डिपेंड नहीं करता है। ये पूरे 12 मंथ्स फ्लो करती है। दे ओरिजिनेट फ्रॉम ग्लेशियर्स इन द हिमालयास। उनके जो कोर्सेस है वो लॉन्ग होते हैं फ्रॉम सोर्स टू द सी। उनके 3 मेजर हिमालयन रिवर्स है, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। सम हिमालयन रिवर्स आर एंटीसीडेंट। कुछ हिमालयन रिवर्स एंटीसीडेंट होते हैं। एंटीसीडेंट मतलब दे फ्लो देयर ओरिजिनल कोर्स डिस्पाइट जियोलॉजिकल चेंजेस। Example of antecedent rivers: Satluj, Kosi, Indus and Ganga. Then peninsular river system इफीफर्मल रिवर्स होते हैं और सीजनल रिवर्स होते हैं। उनका जो कोर्स होता है वो शॉर्टर और शॉलोअर होता है। मेजर पेनिनसुलर रिवर्स है नर्मदा, तापी, गोदावरी एंड कृष्णा। आगे देखते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं हम इंदस रिवर सिस्टम को। इंदस रिवर सिस्टम में इंदस रिवर सिस्टम की टोटल लेंथ है 2880 किलोमीटर्स और इंडिया में लगभग 1114 किलोमीटर्स है। और ओरिजिन कहाँ से होती है तो वो निकलती है भोकरचू ग्लेशियर से, जो तिब्बत में है, इन द कैलाश माउंटेन रेंज नियर लेक मानसरोवर। फिर इंडिया में एंटर करती है धेमचोक। सो इंडिया में यहाँ पे धेमचोक लद्दाख के पास में एंटर करती है। देन फ्लोज थ्रू इंदस रिवर फ्लो करती है चाइना से इंडिया में आती है और इंडिया से पाकिस्तान में जाती है और पाकिस्तान से ड्रेन होके अरेबियन सी में गिरती है। इन तिब्बत इंदस इज आल्सो नोन एज सिंगी खम्बन। तो तिब्बत में इंदस को सिंगी खम्बन कहते हैं। सिंगी खम्बन का मतलब लायंस माउथ। आगे देखते हैं ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंदस रिवर सिस्टम। सो लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज है झेलम, चेनाब, रावी, बियास और सतलज। इसे हम JCRBS ऐसे ट्रिक भी लगा के याद कर सकते हैं। देन राइट ट्रिब्यूटरीज आर शॉक, गिलगिट एंड हुंस। ये राइट ट्रिब्यूटरीज है इंदस रिवर सिस्टम के। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि लेह जो है वो इंदस रिवर के बैंक पे स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं इंडस वाटर ट्रीटी 1960। तो 1960 में ट्रीटी हुई थी इंडस वाटर ट्रीटी 1960 नाम से जाना जाता है। ये ट्रीटी इंडिया और पाकिस्तान के वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट पे हुई थी। साइंड हुई थी कराची में ऑन 19 सितंबर 1916। वर्ल्ड बैंक वाज द सिग्नेटरी एंड हेल्प्ड मीडिएट द नेगोशिएट्स। क्विक फैक्ट्स देखते हैं। ये साइन हुई थी इंडिया और पाकिस्तान में इन कराची इन 1960। वर्ल्ड बैंक ने मीडिएट किया था निगोशिएशन पे और कवर किए थे 6 मेजर रिवर्स ऑफ इंडस सिस्टम। तो इंडस सिस्टम में के 6 मेजर रिवर्स कवर किए गए इस इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में। क्रिएटेड एक फ्रेमवर्क क्रिएट किया फॉर वाटर शेयरिंग एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। परमानेंट इंडस कमीशन वाज सेट अप फॉर द कोऑपरेशन। देन रिवर अलोकेशंस वेस्टर्न रिवर्स है इंदस, झेलम, चेनाब और ईस्टर्न रिवर्स रवि, ब्यास, सतलज। तो जो वेस्टर्न रिवर्स है इंदस, झेलम और चेनाब ये अलोकेट किए गए पाकिस्तान को। इसका 80% वाटर पाकिस्तान यूज करेगा और 20% इंडिया। लाइक
ईस्टर्न रिवर्स जो है रावी, बियास और सतलज, ये अलोकेट किए गए इंडिया को। इसका 20% वाटर was given to Pakistan and 80% was with us. Next, how treaty works. Treaty कैसे वर्क होती है? तो refer to permanent Indus Commission, differences refer to neutral expert and disputes refer to court of arbitration. ओवरऑल शेयर वेस्टर्न रिवर्स का 80% और ईस्टर्न रिवर्स का 20% इंडिया यूज करेगा। देन द परमानेंट इंडस कमीशन हैज वन कमिश्नर फ्रॉम ईच कंट्री and meets regularly to exchange data and ensure cooperation. अपडेट 2025 में एक अपडेट आया। 23 अप्रैल 2025 में जब पहलगाम टेरर अटैक हुआ था, इंडिया ने अनाउंस किया था कि इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960 would be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly or irrevocably abjures support for cross-border terrorism. Then दोआब, दोआब refers to area, और दोआब क्या होता है? एरिया जो दो रिवर्स के बीच में होता है उसे दोआब कहते हैं। एक रिवर है, दूसरी एक रिवर है, इसके बीच का जो एरिया होगा उसे दोआब कहते हैं। मेजर दोआब्स जो इंडस रिवर सिस्टम बनाती है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले इंडस और झेलम के बीच में है सिंध सागर दोआब, झेलम और चेनाब के बीच में झेज दोआब, चेनाब रावी के बीच में रेचना दोआब, रावी और बियास के बीच में है बारी दोआब, एंड बियास और सतलज के बीच में बीस्त दोआब। ऐसे याद रख सकते हैं। फिर पंचनाद, पंचनाद रेफर्स टू कॉन्फ्लुएंस ऑफ 5 रिवर्स इन पंजाब। तो पंचनाद क्या है? कॉन्फ्लुएंस ऑफ 5 रिवर्स इन पंजाब। पंच मीन्स 5 एंड नाद मीन्स रिवर। सो वो कौन से रिवर्स है? झेलम, चेनाब, रावी, बियास एंड सतलज। Tributaries of Indus River system. So major tributaries है झेलम, चेनाब, रावी, बियास और सतलज। झेलम ओरिजिन होती है वेरीनाग स्प्रिंग से, जम्मू कश्मीर में है। रावी ओरिजिन होती है रोहतंग पास, हिमाचल प्रदेश। सतलज ओरिजिन होती है राक्षसस्थल नियर मानसरोवर, तिब्बत, और वो फ्लो होती है थ्रू हिमाचल प्रदेश और पंजाब। देन चेनाब, चेनाब ओरिजिन होती है चंद्रभागा और चंद्र रिवर और भागा रिवर के मिलने से आगे चेनाब रिवर बनती है और ओरिजिनेट होती है तांडी हिमाचल प्रदेश में। देन बियास, बियास कुंड से ओरिजिन होती है जो रोहतंग पास हिमाचल प्रदेश के पास है। देन दिस 5 आर द मेजर ट्रिब्यूटरीज एसोसिएटेड विद इंडस रिवर सिस्टम। आगे देखते हैं झेलम रिवर। सो एक एक ट्रिब्यूटरीज को देखते हैं। सबसे पहले झेलम रिवर। झेलम रिवर का एंशिएंट नेम है विटस्ता। ओरिजिन होती है वेरीनाग से। वेरीनाग जम्मू एंड कश्मीर में है। फ्रॉम अ स्प्रिंग एट अ फुट ऑफ पीर पंजाल रेंज। तो पीर पंजाल रेंज के फुट से ओरिजिन होती है झेलम रिवर। झेलम रिवर का एंशिएंट नेम है विटस्ता। फिर फ्लो करती है जम्मू कश्मीर से, फिर एंटर करती है जम्मू कश्मीर से, फिर एंटर करती है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में ही चेनाब रिवर से मिलती है यहाँ पाकिस्तान में। झेलम रिवर्स मियंडर्स इज इन इट्स यूथफुल स्टेज। यूथफुल स्टेज में ही मियंडर्स फॉर्म करती है। श्रीनगर इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर झेलम। तो श्रीनगर झेलम रिवर के बैंक पर है। वुलर लेक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया में, जो कि फीड बाय झेलम रिवर। की फीचर्स, ओरिजिन वेरीनाग में होता है, श्रीनगर के बैंक पे है, वुलर लेक बनाती है, वुलर लेक को फीड करती है, एंड मियंडर्स यूथफुल स्टेज में ही ऐसे मियंडर्स बनाती है। नेक्स्ट देखते हैं चेनाब रिवर। एंशियंट नेम आस्किनी है चेनाब रिवर का। ये ओरिजिनेट इसका एंशियंट नेम आस्किनी है। फॉर्म होती है बाय 2 रिवर्स कॉन्फ्लुएंस। 2 रिवर के कॉन्फ्लुएंस से चंद्र रिवर एंड भागा रिवर, और कॉन्फ्लुएंस होती है
Tandi in Lahore Valley. Then it flows onward. Important fact, ये सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है चेनाब रिवर की. अ माइटी हिमालयन रिवर born in the lap of mountains. चंद्र झेलम was known as रावी रिवर. रावी रिवर का एंशियंट नेम है पुरुषिनी. रावी रिवर का एंशियंट नेम है पुरुषिनी. ये ओरिजिन होती है रोहतांग पास में, हिमाचल प्रदेश में. हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास से ये ओरिजिनेट होती है. रावी रिवर ओरिजिनेट्स नियर रोहतांग पास इन पीर पंजाल रेंज. फिर ये ट्रांसबाउंड्री रिवर है जो कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों में फ्लो करती है. फिर सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में निकलती है, फिर पंजाब में जाती है, फिर पंजाब पाकिस्तान में जाती है. सो दिस इज पंजाब एंड देन पंजाब पाकिस्तान एंड देन इट फॉल्स इनटू it joins Chenab river in Pakistan, flows into Pakistan and ultimately joins the Chenab river. पाकिस्तान में जाके चेनाब रिवर से मिल जाती है. आगे देखते हैं बियास रिवर. बियास रिवर का एंशियंट नाम है बिपशा. ओरिजिन होती है बियास कुंड नियर रोहतंग पास. ये इंडस रिवर सिस्टम का पार्ट है. Among the 5 major Punjab rivers or tributaries of Indus system, the Bias is not only one that does not enter Pakistan. So, जो major 5 tributaries है इंडस के, उसमें से ये बियास रिवर ही पाकिस्तान में एंटर नहीं करती है. Then, सतलज रिवर. सतलज रिवर ओरिजिन फ्रॉम राक्षसतल लेक. सतलज रिवर का एंशियंट नेम है शुटुद्री. राक्षसतल लेक है मानसरोवर लेक तिब्बत में. इन तिब्बत इट इज ऑल्सो नोन एज लैंगक्विन जांगो. सो तिब्बत में सतलज को लैंगक्विन जांगो कहा जाता है. फिर वो एंटर करती है इंडिया में थ्रू शिपकिला पास. शिपकिला पास से इंडिया में एंटर करती है और इंडस की ये लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है. गंगा. आगे देखते हैं गंगा रिवर सिस्टम. गंगा रिवर की टोटल लेंथ है 2525. लॉन्गेस्ट रिवर है एंड हैज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया. ओरिजिन करती है गंगोत्री ग्लेशियर से जो गोमुख उत्तराखंड में है और फिर ड्रेन करती है बे ऑफ बंगाल में. दिस इज डिक्लेयर्ड एज नेशनल रिवर ऑफ इंडिया इन 2008. Water of Ganga stored in water remains fresh due to presence of bacteriophage virus. So, अगर गंगा वाटर बॉटल में स्टोर कर लिए तो वो फ्रेश रहती है बहुत टाइम तक ड्यू टू बैक्टीरियोफेज वायरस. फिर एंडेंजर स्पीसीज ऑफ गंगा इज सुसु डॉल्फिन्स. फिर पासेस थ्रू उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश में जाती है. उत्तर प्रदेश में लॉन्गेस्ट फ्लो होता है उसका. फिर बिहार में, झारखंड में सबसे छोटा है एंड देन वेस्ट बंगाल में जाती है. विच देन 9 मेजर सिटीज है गंगा रिवर पे. सबसे पहली है कानपुर, देन प्रयागराज, देन वाराणसी एंड देन लास्ट इज पटना. फेमस कॉन्फ्लुएंस ऑफ प्रयाग एंड लोअर कोर्स ऑफ गंगा. तो गंगा फेमस कॉन्फ्लुएंस देखते हैं गंगा के. सबसे पहले आता है देव प्रयाग. अलकनंदा और भगीरथी मिलकर बनाती है गंगा. फिर रुद्रप्रयाग. अलकनंदा और मंदाकिनी मिलकर बनाती है रुद्रप्रयाग. अलकनंदा और पिंडर मिलकर बनाती है. सो दिस इज द अलकनंदा. अलकनंदा मीट्स मंदाकिनी and here is the Rudraprayag. Then Alaknanda and Pindar mix Karnaprayag. Alaknanda and Nandakini mix Nandaprayag. Alaknanda and Dhauli Ganga mix Vishnuprayag. And then Alaknanda and Bhagirathi mix Devprayag. So
गंगा स्प्लिट्स नियर मुर्शिदाबाद। फिर आगे जाके गंगा स्प्लिट हो जाती है दो रिवर्स में, मुर्शिदाबाद में पद्मा रिवर और भगीरथी हुगली रिवर। पद्मा रिवर फ्लोज थ्रू बांग्लादेश एंड भगीरथी हुगली रिवर फ्लोज टू वेस्ट बंगाल। इन बांग्लादेश, गंगा इज also known as Padma. Then where it meets Brahmaputra, which is also known as Jamuna, forms Meghna river and drains into Bay of Bengal, forms Sundarban Delta. फरक्का एग्रीमेंट ऑफ 1996, ये ट्रीटी है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में गंगा रिवर से रिलेटेड, जिसे फरक्का बैरेज भी कहा जाता है। फरक्का बैरेज, द रिवर इज डिवाइडेड इनटू हुगली रिवर। एट फरक्का बैरेज पे ही रिवर डिवाइड होती है हुगली रिवर में, यहाँ से हुगली रिवर निकलती है। देन ट्रिब्यूटरीज ऑफ हुगली, हुगली के ट्रिब्यूटरीज है मयूरकाशी, कंसाबाटी, दामोदर एंड रूपनारायण। ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, गंगा के ट्रिब्यूटरीज देखते हैं। राइट ट्रिब्यूटरीज है यमुना, चंबल, सोन या पुनपुन। लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज है गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी और रामगंगा। यमुना रिवर का टोटल लेंथ है 1370 किलोमीटर्स, 1370 किलोमीटर्स। ओरिजिन होती है यमुनोत्री ग्लेशियर से एट बंदरपोच पीक, उत्तराखंड। टोन इज द largest tributary of Yamuna. Longest tributary of Ganga is in northern plate, and tributaries of Ganga are Chambal, Sindh, Betwa, Ken and Tons. चंबल रिवर देखते हैं। चंबल रिवर ओरिजिन होती है मालवा प्लेट्यू में। चंबल रिवर ओरिजिनेट होती है मालवा प्लेट्यूज ऑफ जनपाव हिल्स इन मध्य प्रदेश। रीजन Ravines formed होते हैं by gully erosion and they're well known for bundland topography. Tributaries है बानस, शिप्रा, कालसिंधी and पार्वती। Then सोन रिवर या पुनपुन रिवर देखते हैं। सोन रिवर ओरिजिन होती है अमरकंटक प्लेट्यू में। ये फॉर्म करती है रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। ऐसे रेडियल ड्रेनेज पैटर्न से छोटे छोटे रिवर्स आके एक रिवर बनाती है सोन रिवर, और अमरकंटक प्लेट्यू से फ्लो होना स्टार्ट करती है। ट्रिब्यूटरीज है सोन रिवर के ट्रिब्यूटरीज है नॉर्थ कोइल, रिहांड, फिर ज्वाइन करती है गंगा जस्ट अबो पटना। पुनपुन ओरिजिन्स इन पलामू डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। ये ज्वाइन करती है गंगा एट फुतुहू नियर पटना। गंगा प्लेट्यू लाइज बिटवीन घग्गर एंड तीस्ता रिवर। गंगा प्लेट्यू कहाँ है? घग्गर और तीस्ता रिवर के बीच में। रिवर गंगा डिवाइड्स बिहार इनटू 2 पार्ट्स। ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी और रामगंगा, ये ट्रिब्यूटरीज है गंगा के। गोमती ओरिजिन एट फुलहार लेक, उत्तर प्रदेश, जॉइंस गंगा एट कैथी, गाजियापुर, उत्तर प्रदेश। घग्गर ओरिजिन होती है मापचाचुंगू ग्लेशियर, तिब्बत में। इसे करनाली भी कहते हैं नेपाल में। फिर ये ज्वाइन करती है गंगा एट छपरा इन बिहार। ट्रिब्यूटरीज है शारदा, तिला, सेती एंड बेरी। गोंदक का ओरिजिन होता है नुबाइन हिमल ग्लेशियर में, जो नेपाल में है। कोसी का भी ओरिजिन नेपाल हिमालयाज में होता है। फिर फॉर्म होती है बाय सुसु कोसी, अरुण कोसी एंड तमूर कोसी। इन तीनों के कॉन्फ्लुएंस से बनती है कोसी रिवर। कोसी रिवर को सौरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है एज इट ब्रिंग्स फ्रीक्वेंट फ्लड्स। फिर ये ज्वाइन करती है गंगा को एट कटिहार डिस्ट्रिक्ट इन बिहार में कटिहार डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ गंगा से मिलती है। देन रामगंगा को दूधातली रेंजेस में ओरिजिन होती है, पौरी घरवाल में। नेक्स्ट ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम देखते हैं। इस ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का लेंथ है 2900 किलोमीटर्स। इंडिया में 916 किलोमीटर्स है। ओरिजिन होती है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर में या अंगसी ग्लेशियर में,
जो तिब्बत में है, और ये मार्क करती है ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्रीज ऑफ हिमालयाज। मेजर ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है लोहित, धनसिरी और दिबांग। राइट ट्रिब्यूटरीज है केमेंग, मानस, तीस्ता, सुबनसिरी एंड सनकोसी। नेम्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स, तो हर रीजन में ब्रह्मपुत्र को अलग नाम मिला है। ब्रह्मपुत्र का तिब्बत में नाम है यारलुंग तांग्सपो, अरुणाचल प्रदेश में सियांग या दिहांग कहा जाता है, आसाम में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं, बांग्लादेश में इसका नाम जमुना है। आगे देखते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर को। ब्रह्मपुत्र रिवर टेक्स यू टर्न एट मच बारवा तिब्बत, एंटर्स अरुणाचल प्रदेश। सो अरुणाचल प्रदेश में एंटर करने के लिए ब्रह्मपुत्र यू टर्न लेती है। देन इट टेक्स साउथ इन आसाम में ये साउथ लेती है, टर्न एट धुबरी आसाम। फिर मजौली आइलैंड बनाती है और उमानंदा आइलैंड बनाती है। तो मजौली आइलैंड जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, और उमानंदा वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड है जो ब्रह्मपुत्र रिवर पे बनता है। सो रिवर आइलैंड कैसे होता है, तो रिवर फ्लो होती है, डिवाइड हो जाती है, फिर से आगे जाके मिलती है, जो बीच में बनता है उसे रिवराइन आइलैंड कहते हैं। It forms Sundarban deltas, which are largest delta in the world. So, बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले सुंदरबन डेल्टास बनाती है, जो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है। बरक रिवर एंड गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। सो बरक रिवर और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन देते हैं। बरक रिवर मणिपुर हिल्स में ओरिजिन होती है, फिर एंटर करती है बांग्लादेश में एज सुरमा एंड कुशियारा रिवर्स। सुरमा और कुशियारा रिवर्स बन के निकलते हैं। फिर जमुना, फिर आगे लेटर उसे मेघना कहा गया, फिर जमुना ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है जमुना। फिर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, ये लाई करती है 10 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में। गंगा और ब्रह्मपुत्र का बेसिन 10 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में है। धौला सदिया ब्रिज या भूपेन हजारिका ब्रिज, ये लोहित रिवर पे बना है और ये कनेक्ट करता है आसाम और अरुणाचल प्रदेश को। सिटीज ऑन रिवर्स, तो इम्पोर्टेंट सिटीज देखते हैं और उन पे कौन से रिवर पे स्थित है वो देखते हैं। लखनऊ स्थित है गोमती रिवर पे, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी एंड पटना ऑन बैंक ऑफ रिवर गंगा। दिल्ली और आगरा है यमुना बैंक पे। जबलपुर है नर्मदा रिवर पर। अहमदाबाद साबरमती रिवर। सूरत तापी रिवर। अयोध्या शरयू रिवर। डिब्रूगढ़ आसाम ब्रह्मपुत्र रिवर। उज्जैन शिप्रा रिवर। नासिक गोदावरी रिवर। अमरावती कृष्णा रिवर। कोलकाता हुगली रिवर। हैदराबाद इज ऑन मूसी रिवर। कोटा ग्वालियर धौलपुर इज ऑन चंबल रिवर। श्रीनगर इज ऑन झेलम रिवर। लुधियाना ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर सतलज। जमशेदपुर ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर सुब्रनेखा। विजयवाड़ा ऑन कृष्णा रिवर। तो यहाँ पे सेशन खत्म होता है। थैंक यू एवरीवन। लाइक इफ यू एंजॉयड, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब फॉर मोर, कॉन्टैक्ट on 9421 765424 for PDF. Keep learning, keep growing, keep achieving. Thank you.